नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। जेपी नड्डा पर सीएम भूपेश बघेल की टिप्पणी, भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया पलटवार। नड्डा के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज। छत्तीसगढ़ में बजट पर चर्चा, कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य के बजट में कोई प्रावधान नहीं, बिजली बिल हाफ समेत कई योजनाएं जारी रहेंगी। धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा, सरकार ने खरीदा 84.44 लाख मीट्रिक टन। 20 सालों में इतनी खरीदी कभी नहीं हुई थी। बलरामपुर में पंचायतों सचिवों की हड़ताल से हाहाकार, पिछले काफी दिनों से हड़ताल जारी है, अपनी कई मांगों को लेकर कर रहे हैं भूख हड़ताल। बालोद में पक्के पत्र पर कच्चा मकान, कारनामा देख हर कोई हैरान, अधिकारियों ने पीएम आवास को भी नहीं बख्शा। राज्य में मौसम लेगा फिर करवट, दक्षिण से आ रही हवा से छाए रहेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में आज से फिर पड़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहे गए नड्डा वाले बयान पर सियासत गरमाने लगी है। बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग गांव में आयोजित आदिवासी हल्ला हल्बी महासभा में शामिल सीएम बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम बचपन में जो नड्डा लेते थे उसी नड्डा की बात उन्होंने कही है। सीएम ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, छत्तीसगढ़ के लोग भी उसी नड्डा को जानते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा के बालोद जिला अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि एक जवाबदार मुख्यमंत्री को ऐसा बोलने से पहले विचार करना चाहिए था। तो भाई आप किस नड्डा जानते हैं? हमने तो कभी हम तो नड्डा बचपन में जो लेते थे दुकान में, पंसारी के दुकान में, वो जानते हैं, वही लिए, उसी के बारे में मैंने बोला। मैं किसी का अपमान नहीं किया हूँ, हम तो उसी नाटक जानते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग तो उसी के नाटक जानते हैं, दूसरे और किसी नाटक जानते हो क्या? आप कभी और किसी दूसरे नाटक से मिले हैं? गांव में दुकान में जो नड्डा मिलता है उसको आप भी खाए होंगे, खाए कि नहीं खाए? फिर बस जवाबदार मुख्यमंत्री को ऐसा बोलने से पहले विचार करना चाहिए। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ऐसा बयान देने से उनको परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब किसी प्रदेश की जवाबदारी किसी व्यक्ति के ऊपर होती है तो उसको बहुत जवाबदारी से जवाब देना चाहिए, और ऐसे किसी भी उससे जिसमें उसका खुद का फजीता हो ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। एक और देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से लाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भाजपा किसानों के लिए प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ये प्रदर्शन राज्य में धान खरीदी प्रक्रिया में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के खिलाफ कर रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में प्रदर्शन करने वालों को आड़े हाथ लिया। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। अभी धान खरीदी लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और लगभग करीब 17.5 लाख 18 लाख किसान धान बेच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं। वो नेता आंदोलन करे जिनको इस सिस्टम में विश्वास नहीं है। वो नेता आंदोलन करे जो धान नहीं बेच पाए हैं, जो धान बेच भी लिए हैं और पूरी राशि प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि नैतिकता के नाते उनको आंदोलन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात सब कर रहे हैं, समर्थन उन्हें खरीदी हो रही है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे धान खरीदी की व्यवस्था है उसी प्रकार से पूरे देश में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इस बात को जोर दे रहे हैं कि हम निजी मंडियों में या निजी हाथों में यदि अनाज को बेचेंगे तो हमारे आय दुगुना हो जाएगी। सारे केंद्रीय मंत्री ये बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ छत्तीसगढ़ में निजी हाथों में क्यों नहीं बेचे? यदि उसको बेच दिए होते, अब बताते आय कैसे दुगुना होता है बिना समर्थन मूल्य के, तो फिर उसको देश में भी कहते बनता है उनको कि देखिए हमने शासकीय मंडियों में नहीं बेचा, हम निजी हाथों में बेचे, जो पैन कार्डधारी है उसको बेचा और हमारे आय दुगुना हो गया। ये बताते तो समझ आता। लेकिन अब जब सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धान बेच चुके हैं, रमन सिंह से लेके सारे लोग, तो फिर
इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं, केवल वो पुरंदेश्वरी देवी को खुश करने के लिए ये इस प्रकार का धरना प्रदर्शन ये लोग करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को शहीद शिरोमणि ज्ञान सिंह के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। चोरिया विकास खंड के गेंदालवाही गांव में समारोह अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज महासभा में आयोजित किया गया था। इस मौके पर सीएम बघेल ने कहा कि उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 1824 में परकोल्ट में अंग्रेजों के खिलाफ ज्ञान सिंह ने विद्रोह किया था। छत्तीसगढ़ के इस महान सपूत को 20 जनवरी सन 1825 को परलकोट के महल के सामने फांसी दी गई थी। बघेल ने शहीद ज्ञान सिंह के संघर्षों को याद करते हुए ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शहीद ज्ञान सिंह ने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बस्तर के अबूझमाड़ में क्रांति की मशाल जलाने वाले शहीद ज्ञान सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर गर्व और सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनका बलिदान युगों तक याद किया जाएगा। आप सब लोगों का अभिनंदन, आप सब लोगों का अभिवादन माननीय आदिवासी हलबा हलबी समाज के द्वारा शहीद ज्ञान सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहादत दिवस मनाया गया। हजारों के तादाद में लोग जुटे थे उसे नमन करने के लिए, और हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे महान सपूत हुए ज्ञान सिंह जैसे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और इस पर हम सबको अभिमान है। साथ ही पूरे प्रदेश में धान खरीदी का कार्य अभी जारी है, जिसमें अभी तक के लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। अभी 10 दिन बचा है और उम्मीद है कि ये आंकड़े उसको पार करके 90 लाख के आसपास पहुंचेगा, और उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। थोड़े बहुत कहीं बारदाने की कमी है, किसान भाइयों से आग्रह है उनके पास जो बारदाने हैं उसको ले आएँ और उसमें धान खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का हड़ताल अभी भी जारी है, जिससे पंचायत का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों ने कई प्रकार की समस्या हो रही है। पंचायत सचिव अपनी नियमावतीकरण को लेकर के अपनी भूख हड़ताल जारी कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि भूख हड़ताल में भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो राजधानी रायपुर जाकर वहां भी अपना प्रदर्शन करेंगे। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कितनी जल्दी उनकी मांगों को पूरा करती है। देखिए, हम लोग अभी शुरू किए हैं और शासन तरफ से ऐसा कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है हम लोग के सचिव लोगों और रोजगार सहायकों को। तो हम लोग अभी 20 तारीख तक कार्मिक भूख हड़ताल में हैं, और इसके पश्चात प्रांतीय निकाय जैसा निर्देश हमको देगा हम उसी हिसाब से करेंगे। हमारी मांग है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम शासन से सतत संघर्ष करेंगे। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद और आशा है कि देर सवेर छत्तीसगढ़ शासन हमारी मांग को पूरी करेगा। छत्तीसगढ़ में अपराधों को लेकर के प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध को गलत ठहराया। गृह मंत्री ने कहा कि अपराधों में लगातार गिरावट आ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े घटनाक्रम को 99% रिकवर कर लिया गया, जैसे पुलिस के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। लोग कोशिश, पुलिस का जो काम है वो पूरा करते हैं। पुलिस के तरफ के कारण लूट हो रहा है, पुलिस के कारण हत्या हो रहा है। वृद्धि की बात आपने कहा वो सही नहीं है, लगातार गिरावट आ रहा है, वृद्धि नहीं हुआ है। हमारे पास आंकड़ा है, पिछले वर्षों का भी है, हमेशा का भी है। हम लोग कोशिश, पुलिस का जो काम है वो पूरा करते हैं। पुलिस के तरफ के कारण लूट हो रहा है, पुलिस के कारण हत्या हो रहा है, ऐसा नहीं। तो उसको सामाजिक चेतना आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, पारिवारिक रूप से संस्कार की बात आनी चाहिए। हमें तो आप लोग बताएं, कोई भी बताए कि ये काम करो तो हत्या बंद होगा, मैं अपने विभाग को आदेश देने को तैयार। ये आदेश कर दो तो चक्कूबाजी बंद होगा, तो मैं आदेश करने को तैयार। तो ये कहना कि बहुत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है।
बालादा बाजार नगर पालिका के अध्यक्ष पार्षद और सीएमओ इंजीनियर के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बालोदा बाजार नगर पालिका सीएमओ राजेश्वरी पटेल और इंजीनियर नेमी चंद वर्मा के मनमानी रवैये को लेकर के नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षदों ने नगर पालिका गेट में ताला जड़ दिया। इधर ताला लगने से नगर पालिका का कामकाज पूरी तरीके से बंद हो गया। मौके से सीएमओ राजेश्वरी पटेल और इंजीनियर नदारत होने से उनका पक्ष नहीं मिल सका। इधर मीडिया ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाद में जानकारी देने की बात कहते हुए चले गए। वहीं अध्यक्ष सहित सभी पार्षद गेट में ताला बंद करके अनशन पर बैठे हैं। नगर पालिका में अधिकारी राज का जो आलम है, नगर पालिका में देखा जा रहा है कोई भी काम जनप्रतिनिधियों के हिसाब से नहीं किया जा रहा है। अधिकारी यहाँ 10 साल 20 साल से बैठे हुए हैं। ज़बरदस्ती लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। नल जल के योजना के तहत नल पर्याप्त रूप से पानी नहीं आ रहा है, इसमें व्यापक फैला हुआ है। और हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो हम लोगों को कोई भी काम करने से बाध्य नहीं है। आप अपना काम करो, हम अपना कार्रवाई करेंगे करके हम लोग को मजबूर किया जाता है। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। मुझे इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि क्या मामला है। अभी मेरी जिनसे चर्चा हुई है तो उन्होंने नगर पालिका अधिकारी और वहाँ के इंजीनियर के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपकी बात है लिखित में दीजिए। तो लिखित में देने के बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार जो प्रशासकीय व्यवस्था उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। नगर पालिका के संबंध में शिकायत लेकर के कुछ जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं वो शिकायत कर रहे थे और वो थाना कोतवाली भी गए थे। अभी वो अपनी समस्या लेकर के कलेक्टर साहब के पास गए हैं, जहां उनका निवारण किया जाएगा। यहाँ रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी आरिशा सर के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे। हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgsschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप ज़रूर लगते हैं कि धांधली हो रही है। अपने लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में, और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स जितने उनको टाइट भी किया हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कोरिया के जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल व बीजेपी कोरिया जिला प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह जुनदेव के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि 22 जनवरी 2021 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पिछले 2 साल से किसान के साथ हो रहे अन्याय, बारदाने की कमी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई वादा खिलाफी, किसानों को बोनस की राशि आज तक ना दे पाना, 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक साथ राशि का भुगतान करने के संबंध में विरोध व धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट कार्यालय बैकुंठपुर का घेराव कर जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी व आम जनता मौजूद रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से पूर्व संसदीय सचिव भैया लाल राजवाड़े, भानुपाल, कोरिया जिला की कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ कर रही है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसान त्रस्त हैं। किसानों के खिलाफ और वादा खिलाफी किया है कांग्रेस ने, किसानों को मूर्ख बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के लिए खड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी किसानों का मुद्दा अभी मेन है। हम हर एक मुद्दा को उठाएंगे। जो भी मुद्दे आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, कांग्रेस के, हम हर एक मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है। समाज में सेवा करने के लिए व्यक्ति किसी न किसी तरह से सेवा के रूप में अपनाते हैं। कोई भूखों को भोजन तो कोई अनिश्चित लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के सेवा भाव सामाजिक क्षेत्र से जुड़े संस्था व उससे जुड़े लोग करते हैं। वह इसी तरह एक संस्था है मितवा महिला कल्याण एवं सेवा समिति, जो विगत 14 वर्षों से समाज के पिछड़े व महिलाओं के उत्थान, बच्चों के लिए शिक्षा जैसे क्षेत्र में काम कर रही है। लगातार सेवा भाव से सेवा कर रही है। टीम स्लम जगहों पर निवास करने वाले गरीब मजदूरों के छोटे बच्चों जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन्हें मोहल्ले पर ही जाकर बाल क्लब स्कूल के रूप में उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम लोग पैक्सफुल एवं क्राई के सहयोग से अभी जो बच्चे हैं पढ़ने वाले 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को हमारे जो चयनित फील्ड एरिया उसमें से 900 बच्चों को पूरे वर्क बुक जो है गाइड है वो हम लोग दे रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों को मास्क दे रहे हैं, किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी पैड, और जो बाल क्लब के हमारे बच्चे हैं उनको स्वेटर दे रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के कोडगांव से है, जहां मनरेगा कर्मचारी महासंघ अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कोडगांव कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा को प्रारंभ हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं, पर इतनी लंबी अवधि के बाद भी अब तक हम सरकारी दफ्तरों में संविदा और मानदेय में कार्यरत हैं और मनरेगा में अधिकारी कर्मचारी नियमित होने से वंचित हैं। इस पर प्रशासन की नज़र अब तक नहीं पड़ी है, जिसके लिए अब हड़ताल की जा रही है। खबर मस्तूरी से है, जहां प्रदेश के रोजगार सहायक संघ और सचिव संघ धरने पर हैं। धरने का आज 26वां दिन है और 26 दिन बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से इनकी मांगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसे देखते हुए इनके समर्थन में मनरेगा के सभी कर्मचारी भी शामिल हो गए और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। मैं आज इस धरना आंदोलन का समर्थन करने के लिए मस्तूरी में उपस्थित हुआ हूं। जैसे आप सभी को विदित है कि 26 दिसंबर से सचिव संघ हड़ताल पे हैं और 30 दिसंबर से जो है वो ग्राम रोजगार संघ हड़ताल पे हैं। ये 2 इकाई जो है पंचायत विभाग के महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं और इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ मांगे हैं कि इनको नियमितीकरण मिलना चाहिए, इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कभी भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो यदि वो चला गया तो उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है।
मामला कोटगांव जिले के ग्राम पंचायत मुनाक पदर का है, जहां मुनाक पदर में ग्रामवासी मसीह समुदाय द्वारा हो रहे चर्च निर्माण के प्रति लगने के लिए जिला कार्यालय कोटगांव जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव देवी देवताओं का है और लगातार ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उन्हें धर्म में लिया जा रहा है। वहाँ पे ईसा मसीह का चर्च निर्माण हो रहा है विगत कुछ सप्ताह से। उससे पहले और था, लेकिन उसको तोड़ के नया बना रहे हैं हम लोग। तो हम उसी को रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए सर्व समाज की तरफ से क्षेत्र मुनगा पदर से आए हुए हैं रोक लगाने के लिए। पुलिस अधीक्षक सर से मिले और अभी कलेक्टर सर से मिलना है। खबर कोरबा से है। SBL इंडिया LT कंपनी दीपका क्षेत्र की रजिता पावर प्लांट में से पहले से कम कर रहे मजदूरों को बाहर और बाहरी लोगों को काम दे रही है। कोरबा जिले के SBL इंडिया LTD में मजदूर जैसे कि ड्राइवर, हेल्पर, सफाई कर्मी आदि लंबे समय से काम करते हैं, लेकिन कंपनी के मालिकों द्वारा बाहरी लोगों को रिश्वत लेकर प्लांट में काम पर रखा जा रहा है और धीरे धीरे कोरबा जिले के स्थानीय मजदूरों को काम से बाहर किया जा रहा है। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति के कार्यकर्ता व प्रदेश मंत्री व मजदूर ड्राइवर हेल्पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मैं यहाँ हमार संग भाई मन जो हमार मन के शोषण हुआ थे एक हर बार अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हवन। हमार मन के कंपनी इतना शोषण करा थे कि वह हमन ला 10.5 घंटा के नाम लेते और 12 घंटा तक हमन ला ड्यूटी करवाते और हमार मन के जो रेट हवा सरकार तय करे है, गाइडलाइन दे हुई। मुंगेली जिले में आधार केंद्र व लोक सेवा केंद्रों में आम जनों के साथ आधार कार्ड बनवाने और संशोधित करने सहित कई सेवाओं के नाम पर मनमानी राशि वसूली करने की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर लगाम लगाने में अधिकारी नाकाम साबित हो रहे हैं। जिले में कई ऐसे आधार केंद्र हैं जो शासन के नियमों को ताक पर रखकर इसका संचालन कर रहे हैं। नियम के अनुसार आधार सेवा केंद्रों को शासकीय भवनों पर संचालित किया जाना है, लेकिन नियम के विरुद्ध जाकर इस केंद्र को निजी संस्थानों में खोला जा रहा है। बता दें कि जिले में 25 लोक सेवा केंद्र व 33 आधार सेंटर संचालित हो रहे हैं। तो चाबी आप लोगों के पास है? पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जिले में जितने भी लोक सेवा केंद्र हैं, 25 लोक सेवा केंद्र संचालित हैं एवं 33 आधार सेंटर संचालित हैं, जिसपे साहब के द्वारा ADM सर और कलेक्टर सर के द्वारा हर महीने मीटिंग ली जाती है, जिसमें ये निर्देशित किया जाता है कि रेट लिस्ट लगा होना चाहिए और आधार सेंटर्स जो है स्पेसिफिकली अपना गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में ही होना चाहिए, क्योंकि ये UIDAI का ही निर्देश है। तो मेरे को भी निर्देशित किया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा कि हमको बीच बीच में जाके टीम बना के इंस्पेक्शन करना है, कहीं कोई अनियमितता आप जो बोल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।